students, welcome back to the class of civics. Friends, आज हम चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स को जानेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स को एंड देन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स। लास्ट वन, इससे इन्फ्लुएंस हेल्दी, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। फ्रेंड्स, प्रेशर ग्रुप्स उन ग्रुप को कहा जाता है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती है। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये पॉलिटिकल पावर को डायरेक्टली होल्ड नहीं करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन तब फॉर्म होती हैं जब कुछ लोग सेम इंटरेस्ट और सेम टेस्ट या फिर सेम ऑक्यूपेशन के या फिर सेम ओपिनियन के होते हैं और एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, तब जाकर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ग्रुप फॉर्म होती है। अब बात करते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स कितने टाइप की होती हैं। प्रेशर ग्रुप्स 2 टाइप की होती है, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में आखिर फर्क क्या है। आखिर ये तो सेम टेस्ट और ओपिनियन को ही फॉलो करके बनती हैं, तो फिर दोनों में फर्क कैसा। सबसे पहले हम सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप को जानेंगे। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप वो होते हैं जो एक सोसाइटी में एक छोटे से सेक्शन के आइडियाज या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन को प्रमोट करते हैं। उनका मोटिव एक छोटे से सेक्शन की बेटरमेंट होता है, अपने मेंबर को बेटरमेंट करवाना होता है। वो पूरी सोसाइटी के लिए या फिर पूरी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए नहीं सोचते, बल्कि एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही काम करते हैं। जैसे कि अगर हम सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है INBA, इंडिया नीदरलैंड बिजनेस एसोसिएशन। यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उन बिजनेसमैन के आइडिया को सपोर्ट करते हैं जो इंडिया और नीदरलैंड के बीच ट्रेडिंग यानी कि व्यापार करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें सेम इंटरेस्ट और सेम ऑक्यूपेशन की बात हुई है। जैसे इसमें आते हैं लॉयर, यूनियन, बिजनेसमैन, डॉक्टर, टीचर एटसेट्रा। कोई भी ऐसे ग्रुप को फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वो सेम ऑक्यूपेशन सेम इंटरेस्ट से ही मतलब रखते हैं। उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, वो अपने हक के लिए अपने ग्रुप के लिए लड़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वन जानते हैं। नेक्स्ट हमारा था पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, जिसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये ग्रुप पूरे सोसाइटी या फिर पब्लिक के लिए काम करती है। ये पूरी सोसाइटी के आइडियाज को प्रमोट करते हैं। उनका मोटिव पूरी सोसाइटी के बेटरमेंट करवाना होता है। इन्हें प्रमोशनल ग्रुप भी कहते हैं। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल को जानते हैं। जैसे कि BAMCEF, BAMCEF मतलब बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। यह एक पूरी सोसाइटी में सोशल इक्वेलिटी के लिए फाइट करते हैं या पूरी सोसाइटी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब ये तो हमने जान लिया प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं। अब जानते हैं कि मूवमेंट्स क्या होता है या मूवमेंट ग्रुप्स क्या है। इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच स्टार्ट अ मूवमेंट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल ऑन इश्यूज। मूवमेंट ग्रुप वो होते हैं जो अपने ऑब्जेक्टिव एंड एम्स को पूरा करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 7 पार्टी अलायंस यानी SPA जो नेपाल में फॉर्म हुई थी। दूसरा, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो सरदार सरोवर डैम की कंस्ट्रक्शन के खिलाफ स्टार्ट किया गया था। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे वुमेन्स मूवमेंट, मूवमेंट फॉर RTI एंड इन्वायरमेंटल मूवमेंट। ये सारे मूवमेंट एक मूवमेंट ग्रुप कहलाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक गोल या फिर एक स्पेसिफिक इश्यू पर अपनी आवाज उठाते हैं। फ्रेंड्स, प्रेशर ग्रुप की तरह ही मूवमेंट ग्रुप्स में भी 2 ग्रुप्स होते हैं जिसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आखिर वो दोनों कौन है। तो पहला है स्पेसिफिक मूवमेंट। स्पेसिफिक जिसके नाम से समझ में आ रहा होगा पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक इश्यू को उठाना या फिर एक सिंगल ऑब्जेक्टिव रखना। इनका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है।
जैसे कि इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नेपाल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जिनका एक सिंगल ही ऑब्जेक्टिव था कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है। इसी तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन, वहां पे भी सिंगल ही ऑब्जेक्टिव था। दूसरा टाइप होता है मूवमेंट ग्रुप का, वो है जनरल मूवमेंट्स। जनरल जिसका मतलब से ही आप समझ रहे होंगे आम या फिर सभी के लिए। इनका गोल जो होता है वो काफी ब्रॉड होता है और काफी लंबे टाइम के लिए होता है, एक लॉन्ग रन का होता है। इनमें आता है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स और वुमेन मूवमेंट्स। इसमें सिर्फ एक ही इशू पर आवाज नहीं उठती, बहुत से इश्यूज पे आवाज उठती है और इसको फॉर्म में लाने के लिए काफी टाइम लग जाता है, इसलिए इसे लॉन्ग रन भी कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो भी प्रेशर ग्रुप्स या फिर मूवमेंट्स हैं, ये पॉलिटिक्स या फिर गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कैसे करती है। सबसे पहला है रेजिंग पब्लिक इश्यूज, मतलब ये जितने भी इश्यूज हैं या मूवमेंट हैं, ये पब्लिक के इश्यूज को रेज करते हैं, उन्हें बताते हैं कि इससे उनको पब्लिक का सपोर्ट मिल सके और लोगों तक बात पहुंच पाए। दूसरा है मास प्रोटेस्ट। ये जितनी भी मूवमेंट या प्रेशर ग्रुप्स हैं, एक बड़े पैमाने पर ही हो पाती है। एक बड़े पैमाने पर लोग जब प्रोटेस्ट या फिर स्ट्राइक करने के लिए उतरते हैं, तभी जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है उनमें कोई रुकावट आती है और वो इनकी बात सुनते हैं कि आखिर जनता कहना क्या चाहती है। इसी में थर्ड वन है इफेक्ट ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब ये जितने भी ग्रुप हैं, इनकी एक्टिविटीज की वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा या आइडियोलॉजी या फिर उनकी पोजीशन को नुकसान भी पहुंच सकता है। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडेड आर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा बहुत बार होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने मेंबर्स के जरिए भी प्रेशर ग्रुप्स बना लेती हैं, जिससे कि उनको ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिल सके। जैसे कि बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ही यूनियन ग्रुप बन जाते हैं, वो किसी न किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते। नेक्स्ट वन इज न्यू पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं या मूवमेंट्स हैं, इनमें से ही कोई एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन के आ जाती है। मतलब जो पहले एक छोटे फॉर्म में थी, किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आती थी, वो लास्ट में जब अपना ग्रुप इतना बड़ा कर लेती है कि खुद एक नई पार्टी बना लेती है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके और असम में असम गण परिषद। दोस्तों, आप जानते हैं कि क्या ये इन्फ्लुएंस डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है भी या नहीं। ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ये डेमोक्रेसी के बेसिक स्ट्रक्चर को वीक बना देते हैं। साथ ही इनसे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आ जाती है, क्योंकि एक सिस्टम में जो एक फॉर्म से स्पीड से चलता रहता है, इनकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये पॉलिटिकल पावर को इनडायरेक्टली होल्ड भी करते हैं। और लास्ट में ऐसा होता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं। जब देखते हैं इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ये निकल लेते हैं वहां से। लेकिन सिक्के के पहलू की तरह ही इनमें सिर्फ बुराइयां नहीं होती, कुछ अच्छाई भी होती है। जैसे कि इनका सबसे बड़ा फायदा है कि जो भी पब्लिक इश्यूज हैं उनको ये राइज करते हैं। गवर्नमेंट को पता चलता है कि आखिर पब्लिक को क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको, और लास्ट में गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसीजन लेती है जिससे कि सोसाइटी की बेटरमेंट भी हो सके। तो इसके फायदे भी हुए कि आखिर इन मूवमेंट्स और प्रेशर ग्रुप के ही चलते हम गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपनी डिमांड रख सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अगर सोसाइटी इनसे बेहतर हो पा रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा भी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। जानते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। फ्रेंड्स, आज हमने प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स एंड इज देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी, इसे पढ़ा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर हमने आपके ही सिविक्स के बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 से बनाई है। इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप इस बुक से इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। उम्मीद है आज हमने जो भी पढ़ा होगा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।